वॉइस ऑफ नबील के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं नबील। आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, चंद रोज़ से सोशल मीडिया पर ये दावा किया जा रहा है कि वो दीवार जिसके पीछे याजूज माजूज कौम कैद है, वो दीवार दरियाफ्त कर ली गई है। और तशवीशनाक बात यह है कि ये दीवार अब गिरने के करीब है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस दीवार के बारे में तफसील से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि याजूज माजूज किस नबी की औलाद में से हैं। अहादीस नबवी से याजूज माजूज के बारे में क्या इशारात हमें मिलते हैं। ये तमाम तर मालूमात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। तो आइए चलकर वीडियो का आगाज़ करते हैं। गुज़िश्ता वीडियो में हम आपको इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, दज्जाल, ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों दज्जाल का ख़ात्मा, दुनिया में इस्लाम के गालिब होने के बारे में बता चुके हैं। इमाम मेहदी का विसाल हो जाएगा। आपका नमाज जनाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पढ़ाएंगे। इसके बाद अल्लाह जब चाहेगा आप पर वही नाजिल फरमाएगा। मैं अपने बंदों में से ऐसे ताकतवर बंदों को ज़ाहिर करने वाला हूँ जिनसे मुकाबला करने की ताकत किसी शख्स में नहीं। आप मेरे खालिस बंदों को लेकर कोहे तूर पर चले जाएं। इस दौरान याजूज माजूज दीवार सिकंदरी को तोड़कर बाहर आ जाएंगे। टिड्डियों की तरह चारों तरफ फैल जाएंगे। याजूज माजूज किलों में मौजूद लोगों को नुकसान ना पहुंचा सकेंगे। कत्ल गारत गरी में किसी को माफ़ नहीं करेंगे। ये लोग नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद में से हैं। कुरान में ये वाक़या कुछ इस तरह से बयान हुआ है। यहाँ तक कि जब वो ज़ुल्करनैन दो पहाड़ों के दरमियान पहुँचा, उन दोनों के उधर उसने एक ऐसी कौम पाई जो बात समझने के करीब भी ना थी। ए ज़ुल्करनैन, याजूज माजूज इस मुल्क में बहुत बड़े फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ सरमाया इकट्ठा कर दें, इस शर्त पे कि आप हम में और उनमें कोई दीवार बना दें। मेरे परवरदिगार ने मेरे इख्तियार में जो दे रखा है वही बेहतर है, तो सिर्फ़ अपनी क़ुव्वत और ताकत से मेरी मदद करो। मैं तुम में और उनमें मजबूत हिजाब बना देता हूँ। मुझे लोहे की चादरें ला दो। यहाँ तक कि जब उन दोनों पहाड़ों के दरमियान ये दीवार बराबर कर दी तो हुक्म दिया कि तेज़ आग जलाओ। हत्ता कि लोहे की इन चादरों को बिल्कुल आग कर दिया तो फरमाया, मेरे पास लाओ, मैं उसमें पिघला हुआ तांबा डाल दूँ। बस ना तो उनमें इस दीवार के ऊपर चढ़ने की ताकत है और ना उसमें कोई सुराख कर सकते हैं। कहा, यह सब मेरे रब की मेहरबानी है। हाँ, जब मेरे रब का वादा आएगा तो इस ज़मीन बोस कर देगा। बेशक मेरे रब का वादा सच्चा और हक है। फिर सही अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज माजूज का निकलना अलामत क़यामत में से है, जिसके इब्तदाई असरात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही ज़ाहिर होना शुरू हो गए थे। चुनाचे सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की रिवायत में से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े घबराए हुए तशरीफ़ लाए। आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हो रहा था। आप फरमा रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह। अफसोस है अरब के लिए उस शर से जो करीब आ गया है। आज याजूज माजूज की दीवार इस कदर खुल गई है और आपने अपने अंगूठे और उसके साथ वाली उंगली से हल्का बनाकर दिखाया। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है कि जब दीवार के टूटने के बाद यहाँ से निकलेंगे तो उनकी तादाद इतनी है कि जब उनकी जमात का पहला दस्ता बहरिया तिब्रिया में पहुँचेगा तो उसका कुल पानी पीकर खुश कर देगा। हम अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी बता चुके हैं कि दज्जाल ने साहबी रसूल से बहरिया तिब्रिया के बारे में या तिब्रिया की झील के बारे में पूछा था। आप हमारी अगर गुज़िश्ता वीडियो नहीं देखी तो अभी हमारी वीडियो को हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। बहरे तिब्रिया तिब्रिस्तान में एक चश्मा है जिसकी शक्ल मुरब्बा है। इसका पार्ट 7 या 10 मील है, नहायत गहरा है। जब पिछली जमात वहाँ पहुँचेगी तो दरिया के खुश्क होने की वजह से कहेगी कि शायद इस जगह पानी होगा। ये लोग जुल्म, कत्लो कताल, अजाब दही और कैद करके लोगों में जुल्म व सितम का एक बाज़ार गर्म करेंगे। मुस्लिम शरीफ में है कि इस तरह ये लोगों को परेशान करते हुए जब मुल्क शाम में आएंगे तो कहेंगे कि अब हमने ज़मीन वालों को ख़त्म कर दिया, चलो आसमान वालों का ख़ात्मा कर डालें। ये कहकर आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे। खुदावंद करीम इस तीर को खून में लथपथ वापस फरमाएगा। ये देखकर वो बहुत खुश होंगे, अब तो हमारे सिवा कोई बाकी नहीं रहा। इस फितना में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आपके साथियों के साथ बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। आखिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ के लिए खड़े होंगे। आपके साथ ही आपके पीछे खड़े होकर आमीन कहेंगे। इस दुआ की कबूलियत की वजह से अल्लाह ताला एक बीमारी भेजेगा।
یہ ایک قسم کا دانہ اور پھنسی کی شکل کا ہوگا جو بھیڑ بکری وغیرہ کی ناک اور گردن میں نکلتا ہے، اور یہ طاعون کی طرح تھوڑی دیر میں انسان کو ہلاک کر دے گا۔ ساری کی ساری قوم یاجوج ماجوج ایک ہی رات میں ہلاک و برباد ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس وقت اپنے ماننے والے لوگوں کو لے کر ایک قلعہ میں محفوظ ہوں گے، جب ان کو ان کے حالات کا علم ہوگا، تحقیق حال کے لیے چند آدمیوں کو بیرون قلعہ بھیجیں گے، اور ان سڑی ہوئی لاشوں سے بدبو پھیلنے کی وجہ سے زندگی بہت تنگ ہوگی۔ اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ پھر ایک بار اللہ سے دعا کریں گے۔ تب لمبی لمبی گردنوں والے جانور ظاہر ہوں گے اور ان لاشوں میں سے کسی کو کھا لیں گے اور کسی کو جزیروں میں پھینک دیں گے۔ ان کے خون اور زرد رنگ کے پانی سے زمین کو پاک کرنے کے لیے بڑی بارش ہوگی جو متواتر 40 دن تک برسے گی، جس میں کوئی کچا و پکا مکان اور کوئی خیمہ ٹپکے بغیر نہ رہ سکے گا۔ اس بارش کی وجہ سے پیداوار نہایت ہی بابرکت اور بافراغت ہوگی۔ برکت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک سیر اناج اور ایک گائے یا بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تمام لوگ آرام و آسائش میں ہوں گے۔ زندہ لوگ مردوں کی آرزو کریں گے، کاش ہمارے فوت شدہ لوگ بھی آج ہوتے تو ہمیں دیکھ لیتے، وہ بھی عیش کرتے، اسلامی نظام کی برکات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔